नमस्ते सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4। इसके पहले हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस की थी वो थी 6.3, और उसमें जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी जिसके थ्रू आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था वो फैक्टराइज हो रहा था, वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, मतलब फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म विल बी इन अ स्क्वायर फॉर्म, परफेक्टली स्क्वायर टर्म। ओके। और आपको उसके फैक्टर्स करने थे, तो फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या कर दिया था, उसको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में राइट डाउन किया था। In this exercise, we will discuss two more identities जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो इट विल बी दिस। एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी ये। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म से हम उसको फैक्टराइज करेंगे इन दिस स्मॉल, कह सकते हैं कि इन अ स्मॉल फॉर्म। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म और जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो एग्जैक्टली क्या नंबर्स होंगे, स्क्वायर डिजिट्स होगी। ठीक है। तो स्क्वायर डिजिट आइडेंटिफाई करते आप, ये अगर प्लस है फर्स्ट नंबर पे तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है वो फॉलो करेंगे। एंड अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे रखना है, फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। ओके। तो मिडल वाली टर्म ऑलरेडी इन दोनों टर्म से फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है। इसी तरीके से आएंगे, फैक्टर्स कीजिए गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो आप देखिए ए के अंदर जो फर्स्ट टर्म है विच इज 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर, प्लस जो लास्ट टर्म है उसको भी हम एज ए स्क्वायर लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब प्लस आ रहा है आपके फर्स्ट नंबर पे, दैट मीन्स 2ab, 2 एज इट इज, a है हमारे पास 1 एंड b है हमारे पास x। यही होता है ना a एंड b। तो a स्क्वायर 2ab एग्जैक्टली अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं तो आपको ये जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, और ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो सिंस वी नो दैट, ये आप ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जो भी आइडेंटिटी आप यूज में ले रहे हैं या आपने फाइंड आउट की है वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, ए है हमारा 1 और b है हमारा x। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज दिस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। ओके। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म, और इस मतलब स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये होगा इसके फैक्टर्स। ओके। और दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड थिंग इज, अगर आप यहाँ तक भी फाइंड आउट करके आंसर मेंशन कर देंगे तो वो भी राइट होगा, क्योंकि स्क्वायर लिखो चाहे उनको 2 बार लिखो, बात एक ही है। ओके। अब बी वाला देखिए। बी में है आपके पास 9x² माइनस 24xy प्लस 16y²। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ जो थर्ड टर्म है वो देखनी है। तो फर्स्ट टर्म को हम एज ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का होल स्क्वायर। और उसके बाद आप डायरेक्ट थर्ड टर्म पे आएंगे कि थर्ड टर्म को आप एज ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यस, यू कैन राइट डाउन
इट एज अ स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, ओके, 4y का होल स्क्वायर। तो आपके यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो 2a है हमारे पास 3x, b है आपके पास 4y, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो मिडिल टर्म फॉर्म हो गई ऑटोमेटिक 24xy। दैट मीन्स दिस गिवन एक्सप्रेशन इज द एक्सपेंडर फॉर्म ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि माइनस आ रहा है फर्स्ट पे, -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन ए स्मॉल फॉर्म में हम लिखेंगे तो a है हमारे पास 3x इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और b है हमारे पास 4y माइनस का 4y का होल स्क्वायर, ओके। और उसके फैक्टर्स आप लिखेंगे तो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, राइट। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आपकी आइडेंटिटी उस फैक्टर में उस वक्त लगेगी। और ये आपको, ये तीनों आइडेंटिटीज एटलीस्ट आपको माइंड में रखनी है। पहले जो हमने पढ़ी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, सेकंड यहाँ पे ये दो आइडेंटिटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सी पार्ट। सी में है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर -16, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड ही टर्म है, थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर आपके पास है, क्या हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट डाउन 16 का स्क्वायर विच इज 4 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, माइनस का साइन आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज इन स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो इन अ स्क्वायर फॉर्म, तो ए स्क्वायर माइनस कौन सी हमारी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जितनी बार ये आइडेंटिटीज आप मेंशन करेंगे उतनी ही टाइम्स आपको ये लर्न हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पेपर लेके राइट डाउन करके आपको राइट इसको लर्न करने बैठना है। आप जैसे जैसे आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं वो आइडेंटिटी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चन की। तो ये जो आइडेंटिटीज है वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी तो लर्न हो जाएगी अपने से। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए है हमारे पास एक्स माइनस 2 एंड बी है 4, तो प्लस बी दैट मीन्स 4। नाउ ए एक्स माइनस 2 माइनस 4, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं एक्स माइनस 2 प्लस 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस होता है, तो बेसिकली आपको 4 में से 2 को माइनस करना है, ठीक है, कर देते हैं। तो 2 आएगा और साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि जो 4 है वो बिगर डिजिट है देन 2, तो हम उसके आगे जो साइन प्रेजेंट है प्लस वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 में 2 को आपको ऐड करना है, ऐड कर दो 6 हो गया। नाउ साइन क्या आएगा, बिकॉज दोनों जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव है, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, वो होगा -6। तो x प्लस 2 एंड x माइनस 6 इज योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में थे वो आपके अलग आइडेंटिटीज के थे, और ये वाला एक अलग आइडेंटिटी का था, और वो हमने इजीली फाइंड आउट भी कर लिया, क्योंकि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म दो ही टर्म्स वहां पे गिवन रहेगी, और जो कि स्क्वायर फॉर्म में रहेगी। तो सी तक हम कर चुके हैं। नाउ डी पार्ट। डी देखिए, एल स्क्वायर प्लस एल प्लस 1/4, 3 टर्म्स आ गई हैं, प्लस का साइन है, और आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म देखनी है, तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में है। 1/4, 4 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट डाउन 4 इन अ स्क्वायर फॉर्म, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे यू विल गेट अगेन 1/4, तो आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। एल का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ए है हमारे पास एल
एंड बी है हमारे पास 1/2। ओके, तो 2 क्या है, नीचे प्रेजेंट है, और मल्टीप्लाई में जब ब्रैकेट में चीजें प्रेजेंट होती है तो मल्टीप्लाई में होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बेसिकली जो मिडिल टर्म आ रही है वो एल ही आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे प्लस का साइन आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एल प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो यू विल गेट एल प्लस 1/2 और एल प्लस 1/2. These are the factors of the given algebraic expression. Now, next question is your E. E में है आपके पास 9c² माइनस a² प्लस 4ab माइनस 4b²। ओके, अब यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो आप बोलोगे कि 4 टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे ये देखिए 9c², ये भी स्क्वायर में है, लेकिन इसके जस्ट वाली जो टर्म है वो अगेन स्क्वायर में है। बट यहाँ पे अगर आप a² के बाद जितनी भी 3 टर्म्स देखेंगे, ये तीनों किसमें है, a² प्लस 2ab एंड माइनस का 4b², तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों टर्म्स की हम ग्रुपिंग कर लेंगे। 9c² हमारे ग्रुप के बाहर रहेगा, माइनस एज इट इज, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a²। जब आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो साइन जो है ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस का 4b²। कॉमन लेने के बाद आप देखोगे कि ये एक कंप्लीटली a² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए 9c² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर प्लस 4 का भी स्क्वायर होता है 2b का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a है हमारे पास a एंड b है हमारे पास 2b। ओके, तो मिडिल टर्म हमारी फॉर्म हो रही है 4ab इस एक्सपेंडेड फॉर्म से, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म मिल रही है हमको, प्लस b²। ओके, तो 9c² माइनस a है हमारे पास, a है यहाँ पर, और माइनस b, तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए a² और b² इस फॉर्म में है, क्योंकि 9 का भी आप स्क्वायर फर्दर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यहाँ फॉलो हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी, बिकॉज 9 का भी स्क्वायर होता है 9c का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो अब इस पूरे टर्म को हम लिखेंगे, आइडेंटिटी को लिखेंगे एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3c प्लस a माइनस 2b एक बारी प्लस में, देन 3c माइनस a माइनस 2b। अब मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि जब माइनस आता है और जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 3c प्लस a माइनस 2b, 3c माइनस a एंड यहाँ पे था आपके माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 2b एंड दिस इज योर फैक्टर्स। ओके,
तो दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई पार्ट कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, उसमें है माइनस का 4x² प्लस का 4xy एंड माइनस का वाई स्क्वायर। तो अब देखिए आपको स्टार्टिंग में माइनस गिवन है, तो हम इसको फैक्टर आउट कर लेते हैं, मतलब बाहर ले लेते हैं, ताकि हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में आ जाए, हमारे पॉजिटिव फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम फैक्टर आउट -1। तो -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर 4x² प्लस 4xy माइनस का, सॉरी फैक्टर आउट अगर आपने कर लिया तो साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो माइनस बाहर रहेगा, -1 लिखिए चाहे माइनस लिखिए, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर एंड y का होल स्क्वायर -2ab, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट मिडिल टर्म -4xy। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बाहर आपका माइनस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो माइनस का 2x माइनस का y और 2x माइनस वाई, मतलब हम इनको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज जी पार्ट, a4 माइनस b4 का आपको फैक्टर्स करने, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें किस फॉर्म में मिला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में हम इसको राइट डाउन कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगेन देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज जाएगा, क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फर्दर क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस पे एक आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी, अगेन ये वाली आइडेंटिटी इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको राइट डाउन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस के कोई भी फैक्टर्स आगे फर्दर नहीं होते, बट माइनस ए प्रेजेंट है अगर दो टर्म्स के बीच में, तो आप उसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दीज आर द फैक्टर्स। कंप्लीट ए स्क्वायर से आपको उसके फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, तो जी पार्ट कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट है x4 प्लस 4x² प्लस 4। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड जो लास्ट थर्ड टर्म है उसको भी आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मिडिल टर्म आ जाएगी 2x² एंड 2। तो 2 2 ज़ा 4x², मिडिल टर्म हमारे पास आ चुकी है, दैट मीन्स इज गिवन। एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, क्योंकि ये के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक बार इसको आपको ओपन करके लिखेंगे, तो x² प्लस 2 x² प्लस 2। ओके, दीज आर योर आंसर।
फैक्टर्स ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, हम h तक फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ i पार्ट, i में देखिए अगेन जो फर्स्ट टर्म है वो होल स्क्वायर में है। क्या हम लास्ट टर्म जो थर्ड टर्म है 16, इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, a है हमारे पास x प्लस 3 एंड b है हमारे पास 4। तो 4 टू ज़ा 8, x प्लस 3 मिडिल टर्म हमारी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपकी इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है हमारे पास x प्लस 3 एंड b है हमारे पास 4। ये a है और ये b है का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, x देखिए प्लस माइनस दोनों कांस्टेंट टर्म है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। 4 में से 3 गया तो आपके पास बचा 1 एंड माइनस का साइन आएगा बिकॉज 4 इज ए बिगर देन 3 और वो माइनस साइन कैरी कर रहा है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके आप अगेन फैक्टर लिखेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जे पार्ट। जे में देखिए 49 माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो जो सेकेंड टर्म है वो स्क्वायर में गिवन है और माइनस का साइन है। क्या आप 49 के स्क्वायर कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं। 7 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्योंकि 49 के कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म मिल जाती है। नाउ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ए है हमारे पास 7 एंड बी है x प्लस 5। ठीक है, तो a प्लस बी एंड 7 माइनस एक्स प्लस 5, a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे 7 प्लस एक्स प्लस 5, 7 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस का 5। अगेन आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 12 बिकॉज 7 और 5 ऐड हो जाएंगे एंड द सेकेंड थिंग इज 7 में से 5 को माइनस करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो x एंड 7 में से 5 माइनस करेंगे यू विल गेट 2। ओके, और वो किसका होगा, प्लस का होगा क्योंकि 7 जो है वो बिगर है और उसके आगे प्लस का साइन है और x के आगे ऑलरेडी आपके पास माइनस प्रेजेंट है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 12 और 2 माइनस एक्स, क्योंकि 2 पॉजिटिव का तो उसको हम पहले लिख देते हैं और x जो है नेगेटिव का उसको बाद में। तो 2 माइनस एक्स आप लिख सकते हैं, दिस इज योर फैक्टर्स। ओके, नाउ के पार्ट। नेक्स्ट है आपका के, इसमें आपको 9x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस का 12। तो देखिए 9 का तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x होता है एंड 12 का बट आप स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वन मोर रूल जो है वो होगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इससे रिलेटेड आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 6.5 आई थिंक इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस रूल, जो कि है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म क्या होगी, जो बीच में टर्म है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग का मीनिंग होता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास आना चाहिए 12, ठीक है,
ऐसे दो नंबर्स आपको लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 12 आएगा। सॉरी, वन मोर थिंग, यहाँ पे पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आ जाएगा। 3 3 9 x² माइनस 3 8 24 x एंड प्लस 3 4 12। ओके, एंड वन मोर रूल, जब इस तरीके की कॉमन लेके मैंने इसको बस स्मॉलर किया है क्योंकि तीनों जो डिजिट्स हैं वो तीनों जो टर्म्स हैं वो 3 से डिवाइड हो रही थी। एंड सेकेंड थिंग इज, इस तरह की जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है तो आप क्या करेंगे कि ये जो कॉफिशिएंट प्रेजेंट होता है ऑन विथ वेरिएबल, अगर वेरिएबल के साथ स्टार्टिंग में कोई कॉफिशिएंट नंबर प्रेजेंट है तो वो आपके जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मेंशन नहीं करना है, इसे समझाने के लिए बता रही हूँ। मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आना चाहिए 12। ऐसी दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आए, मल्टीप्लाई पे तो आए 12। एंड अब आपको सेकंड थिंग क्या करनी है, एडिशन। एडिशन कैसे फाइंड आउट करना है, ऐड करने पर आपके पास, क्योंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना, प्लस है, और ऐड करने पर आपके पास आए माइनस का 8। एडिशन पे क्या आए, माइनस का 8। तो देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है, लेकिन 4 एंड 3 ऐड करेंगे तो आपको 7 ही मिलता है। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 होता है। 6 और 2 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 8। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने पर आपका जो कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है दैट मीन्स 12 भी मिल रहा है आपको, और ऐड करने पर 8 भी मिल रहा है। तो 3x² और नेगेटिव में चाहिए तो दोनों टर्म्स को आप नेगेटिव बना दीजिए। 6x प्लस, सॉरी, माइनस, नेगेटिव बनाना है ना, 2x। 6 और 2 को ऐड करेंगे, you will get माइनस का 8x प्लस का 4। now pairing 3x² माइनस का 6x माइनस 2x, माइनस कॉमन ले लिया तो जो नेक्स्ट टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4। नेक्स्ट इसके फर्दर आपका स्टेप होगा, अगर अब हमने पेयरिंग कर दी, मतलब ग्रुपिंग कर दी है, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे 3x कॉमन ले सकते हैं, यू विल गेट x माइनस 2। ये देखिए इन दोनों टर्म्स में आप 3x कॉमन ले सकते हैं, 3 का डिवाइड 6 में जाएगा, x यहाँ पे भी प्रेजेंट है, x यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो द लोएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज x, तो हमने वो कॉमन ले लिया। 3x कॉमन लेने के बाद यू विल गेट x माइनस 2, और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 का डिवाइड जा रहा है 4 में, यू विल गेट x माइनस 2। ओके, तो 3 हमारा कॉमन चल रहा है, यहाँ x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन है, देन जो रिमेनिंग टर्म बची वो है 3x माइनस 2, and this is your answer, and these are your factors of the given quadratic polynomial equation. ओके, 3 फर्स्ट हमने कॉमन लिया। इस रूल के रिगार्डिंग हम एक कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे 6.5, उसमें कंप्लीटली यही रूल आपका फॉलो होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा आपको, कि यहाँ पे जो टर्म प्रेजेंट होगी ना आप उसका स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपका वो वाला जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी वहाँ फॉलो नहीं होगी, तो आपको ये इस तरीके से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एल, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट टर्म और यहाँ पे थर्ड टर्म का आप स्क्वायर कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, 2a एंड b इज 3y। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12xy आ गया। यहाँ पे देखिए आप माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 12 दोनों कॉमन, मतलब क्या होता है कि आप उसके फैक्टर अगर आइडेंटिफाई करेंगे, जो एचसीएफ हमने अभी प्रीवियसली एक्सरसाइज में किया था, तो वो जो दोनों टर्म्स में जो नंबर्स कॉफिशिएंट होते हैं ना, वो डिवाइड होने चाहिए सेम डिजिट से। तो ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 2 जा 8 माइनस, अब आपने -4 कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। ओके, अब ये आपकी आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए है हमारे पास 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख सकते हैं, -4 2x प्लस 3y। अब आप देखिए 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसको हम एक बार बाहर ले लेते हैं, 2x प्लस 3y। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे स्टिल स्क्वायर है, दैट्स वाई अभी एक और आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग है 2x प्लस 3y, और यहाँ पे है माइनस का 4। अब ये आपस में ना तो कैंसिल आउट हो रही है, ना इनमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएंगे आपके फाइनल फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5। थैंक यू।